हेलो स्टूडेंट, आज अपन 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने इसका इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है, आप पढ़ ली है अपन ने। ये आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज अपन 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स दिया है ए, उन्हें उनने पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और सेकंड है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राइट द एलिमेंट A13 A21, A21 है, A20 A33 A24 और A23 पूछा है। वहीं अपन अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताया था कि ये अपना R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और आपको मैंने बताया था कि रो पहले लिखाती है फिर कॉलम लिखाता है। तो वहीं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो रो कितनी है अपनी 3 और कॉलम कितने हैं 4। तो ये अपना इसका आंसर आ गया। अब उन्हें पूछे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, उसमें पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो उसके कितने एलिमेंट है वो आपको बताया। तो 3 4 जा 12 होता है। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 है। वही आपको मैंने बताया था कि A13 A21 A33 A24 A23 क्या होते। तो मैंने आपको बताया था कि ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है। उन्हें 13 पूछा है तो अपना ये 13 की वैल्यू है, A13 की वैल्यू है 19। वहीं ये होता है A14, ये होता है A21, 21 भी पूछा है तो ये हो गया अपना 35। ये हो गया 22 A22, ये हो गया A23, A23 भी पूछा है तो ये हो गया 5/2। वही ये A24, ये हो गया A31 और यहाँ A24 भी पूछा तो A24 ये रहा तो ये 12 आ गया। वही ये A31 A32 A33 पूछा है -5। तो ये अपने आंसर है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार इधर समझाता हूँ कि जो भी अपना पहला डिजिट रहता है वो A11 होता है, फिर A12 होता है, फिर A13 होता है, फिर A14 होता है। वहीं यहाँ पर A21 होता है, A22 A23 A24 होता है। वहीं A31 A32 A33 और A34 होता है। तो उनने यहाँ पूछा है A13 कितना है अपना, A13 19 है तो 19। वहीं पूछा 21 तो ये है 35। वहीं अब A33 पूछा है, A33 है -5। A24 है अपना 12। वहीं A23 है अपना 5/2। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे अपन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो आपको मैंने ऊपर बताया कि इनके अब इनने कि इफ़ एक मैट्रिक्स है जिसमें अंदर एलिमेंट 24 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो वही अपन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, आपको मैं समझाता जाऊंगा। तो पहले तो हो सकता है कि 24 रो हो सकती है और एक कॉलम हो सकता है। जैसे ये अपन रो को अपन m मान लेते हैं और अपन कॉलम को n मान लेते हैं। तो ये हो गया m इंटू n। तो m यानी रो और n यानी कॉलम्स। तो ये हो गया 24 एलिमेंट्स। फिर उल्टा कर देते अपन, यहाँ रो को 1 कर देते हैं, कॉलम को अपन 24 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये भी 24 हो गया।
वहीं अपन 3 × 8 कर देते, मतलब 3 रो कर देते हैं और 8 कॉलम कर देते हैं तो भी 24 हो रहा है। इसका ही उल्टा कर देते हैं, 8 रो कर देते हैं, 3 कॉलम कर देते हैं तो भी 24 हो रहा है। और फिर अपन कर सकते हैं कि एक 4 × 6 कर देते तो 6 4 × 24, तो वहाँ ये भी 24 हो गया। इसमें अपन ने रो को 4 कर दिया और कॉलम को 6 कर दिया। इसका फिर उल्टा करेंगे तो 6 रो हो जाएंगे, 4 कॉलम हो जाएंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। वहीं अब 12 × 2 कर देंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। वहीं अब इधर करते हैं तो इसका भी उल्टा कर देते हैं कि जो 2 रो हो गई और 12 कॉलम हो गए तो ये भी 24 हो जाएगा। अब आप अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने इसका आंसर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट आ सकते हैं एक मैट्रिक्स में, तो इसका अपन आंसर लिखते हैं 8 मैट्रिक्स बन सकते हैं। 8 मैट्रिक्स। अब वहीं अपन 13 का करते हैं, तो 13 में अपन किसको एक 13 × 1 ले लेंगे, × 13 हो जाएगा और एक 1 × 13 ले लेंगे। तो और कुछ मल्टीप्लाई करके अपन 13 ला ही नहीं सकते, इसलिए इसकी सिर्फ 2 होंगे तो इसका आंसर होगा 2 मैट्रिक्स। ये सोल्व हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आपको मैं एक और बार समझाता हूँ। बस इसमें पूछा है कि 24 एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपन ने वो बताया कि 24 रो हो सकती है और एक कॉलम हो सकता है, तो उसके अंदर 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे। वहीं एक रो हो सकती है, 24 कॉलम हो सकते हैं, तो उसके अंदर 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे। वहीं उसमें 3 रोज हो सकती है, 8 कॉलम हो सकते हैं तो भी 24 आ जाएंगे एलिमेंट्स। वहीं इसका उल्टा करें तो 8 रोज कर दी और 3 कॉलम्स कर दिए तो भी 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर 4 रोज कर दी और 6 कॉलम्स कर दिए तो भी 24 एलिमेंट्स आ रहे। वहीं पर 6 रोज कर दी और 4 कॉलम्स कर दिए तो भी 24 आ रहे हैं एलिमेंट्स। वहीं 12 रोज कर दी और 2 कॉलम्स कर दिए तो भी 24 आ रहा है, एलिमेंट्स आ जाएंगे। और 2 इधर फिर इसका उल्टा कर दिया तो 2 रोज कर दिए, 12 अपने कॉलम्स कर दिए तो भी आंसर 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ऐसे आंसर 8 मैट्रिक्स बन सकते हैं। वही 13 × 1 करें तो 13 आ जाएगा। वही इसमें अपन ने उल्टा कर दिया, रो को 1 कर दिया, कॉलम को 13 कर दिया तो भी 1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका आंसर है 2 मैट्रिक्स। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। ये सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तो आपको मालूम है कि अपन रो को अपन एम ले मान लेते हैं। वैसे अपन जैसे जो ऑर्डर रहता है ना उसको अपन एम और एन से ही बताते हैं कि एम रो है और एन कॉलम से। तो पर मैं आपको ऐसा समझाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, वही एम इंटू एन। वहीं अब अपन यहाँ 18 रोज ले लेते हैं और 1 कॉलम ले लेते हैं तो भी 18 आ जाएगा। वहीं अपन 18 कॉलम्स रो ले लेते हैं और सॉरी यहाँ 1 रो ले लेते हैं, वहीं 18 कॉलम ले ले तो भी 18 आ रहा है। अब इधर हो सकता है 2 रो ले लेते हैं, 9 अपन कॉलम्स ले लेते तो भी 18 हो जाता है। वहीं 9 अपन रोज ले लेते हैं, वहीं 2 अपन कॉलम ले लेते हैं तो भी 18 हो जाता है। वहीं अपन 6 × 6 ले लेते हैं, मतलब 3 रोज ले लेंगे, 6 कॉलम ले लेंगे तो भी 18 हो जाएगा। वहीं इसका उल्टा कर देंगे तो 6 × 3 कर देंगे तो भी रोज़ अपन यहाँ 6 ले लेते हैं, कॉलम 3 ले लेते हैं तो भी 8 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा तो अपन इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इससे मतलब जिसमें 18 एलिमेंट आ जाएंगे उसके 6 मैट्रिक्स बन सकते, और वो आपको मैंने बता दिया है।
6 मैट्रिक्स। अब यही 5 का है तो 5 को आपको मालूम है कि एम ए क्रॉस एन है तो एक होता है 5 × 1। 5 के पहाड़े में 5 एक ही बार में आता है, क्योंकि 5 का दूसरा और कुछ नहीं कर सकते, बस 2 ही मैट्रिक्स बनेंगे इसके भी। तो ये हो गया 2 मैट्रिक्स जिसमें 5 एलिमेंट्स रहेंगे। ये हो गया, आप देख सकते हैं इसका आंसर 6 मैट्रिक्स हो गया, इसका आंसर 2 मैट्रिक्स हो गया। तो अपन अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।